धन्यवाद देते हैं उसकी सुंदरता के लिए, उसके अद्भुत के लिए। आइए हम इस समय प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना के द्वारा यीशु को हम धन्यवाद देंगे। सभी लोग इस समय हम अपने आंखों को बंद करेंगे, सिरों को झुकाएंगे और हम यीशु को धन्यवाद देंगे। प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी सुंदर समय के लिए। प्रभु जी ये परमेश्वर पिता, आपने इस सुंदर अवसर को हमें दिया प्रभु जी, ताकि हम आपके भवन में आकर प्रभु जी आपकी आराधना स्तुति कर सके। परमेश्वर पिता, आपने हम सबों को प्रभु जी जीवित रखा है। पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। और प्रभु जी आज के खास सुंदर समय प्रभु जी हम आपके शरण में आकर प्रभु जी आपकी महिमा के लिए प्रभु जी यहाँ पे हम उपस्थित है। परमेश्वर पिता, हम हर जनों को प्रभु जी आशीष दे प्रभु जी, हमारे जनों को परमेश्वर पिता आपकी बुद्धिज्ञान से भर परमेश्वर पिता। और प्रभु जी आज के दिन में परमेश्वर पिता आपकी वचन से प्रभु जी हमारे हर जनों के जीवन में बात करना परमेश्वर पिता, ताकि हम हमारे जीवन में आपकी इच्छा को जान सके प्रभु जी, और पवित्रता जीवन ताकि हम जी सके प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ हमें शुरुआत से लेकर पिता अंत तक अगुवाई करना प्रभु जी। छोटे से प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आइए हम कुछ गीतों को गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, इसकी आराधना के लिए। पेज नंबर 15 से हम गाएंगे तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। हम सभी लोग खड़े होकर इस समय आराधना के लिए हम प्रस्तुत होंगे। पेज नंबर 15, तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। कोटि धन्यवाद। पेज नंबर 37, जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। हम इस समय इस गीत के द्वारा हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह महान है, तो हम उसको धन्यवाद देंगे। पेज नंबर 37। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को
हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे हालेलुया हालेलुया गाएंगे आत्मा से बढ़कर गाएंगे यीशु जिंदा है वो आने वाला है यीशु जिंदा है वो आने वाला है आमीन। हमारा यीशु मसीह जिंदा है और वो जल्द ही आने वाला है। और हमें डरने की जरूरत नहीं। बहुत से लोग डरते हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें पता है कल को अगर कुछ हो जाए तो हमारा जो स्थान है जहाँ पे हम जा रहे हैं वो स्वर्ग है। हालेलुया। तो हमें यही सोच विचार को मन में रखते हुए हमें जीना है हर दिन परमेश्वर को यीशु मसीह के लिए, और हर दिन हमें उसके लिए जीना है। हालेलुया। आइए इस समय हम और एक गीत गाते हैं, तेरा प्यार है महान। सॉरी, इसको हम गा चुके ऑलरेडी। हम गाएंगे प्रभु का आनंद है मेरी ताकत, पेज नंबर 40। पेज नंबर 40, प्रभु का आनंद है मेरी ताकत। प्रभु का आनंद है मेरी ताकत संसार यीशु है मेरी ताकत प्रभु का आनंद है मेरी ताकत संसार यीशु है मेरी
बेसुमार 41 तू भलाई बिना कुछ करता नहीं। हमारा परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ हमारी भलाई के लिए करते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे बारे में सोचते हैं और हम उसके बच्चे हैं। तो इस समय हम ये कहेंगे तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, बेसुमार 41। हमारे सर झुकाकर हम स्वर्गीय परमेश्वर के सामने हम आप इस समय उसकी स्तुति आराधना। प्यारे प्रभु जी, हम आपके समूह में आ रहे हैं
क्योंकि आप हमारे पिता हो और आपने हमें आपकी संतान बनाया। Yes, Lord Jesus. इस सुबह के समय प्रभु आपके सामने आकर आपके चरणों में झुककर आपकी दयालु कृपा के सिंहासन के सामने हम अधिकार से आपको प्रभु पिता कहकर बुलाने के लिए आपने सौभाग्य दिया, इसलिए धन्यवाद है। आपके बच्चों को आपने यहाँ ले आए प्रभु, इसलिए धन्यवाद है। आपने हमें संभाला, शारीरिक शक्ति दिया, भलाई किया, इसलिए धन्यवाद है। हमारी हर जरूरतें आपने पूरा किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु अब तक आपने हमें संभाला और भी आगे हमें संभाल कर चलाएगा, ये आप विश्वास करें। किसी प्रकार की बीमारियां, परेशानियां हमारे सामने न आएगी, हम विश्वास करने। हर प्रकार की पहाड़ को पार करने वाली शक्ति आप हमें दे रहे हैं, इसलिए धन्यवाद है। यीशु मसीह तेरे नाम के लिए हम जिएंगे, तो बड़े हम घटे मेरे जीवन से तुझे महिमा मिले। पेज नंबर 22। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम।
सबको जय मसीह की। हमारी परमेश्वर के वचन हम खोलेंगे भजन संगीत 129 139 साम 139। परमेश्वर के वचन खोलेंगे हम और हम देखेंगे परमेश्वर का वचन क्या कहता है। You'll have to read one verse, एक verse, and then I will be speaking now. हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। हे यहोवा, तूने मुझकर जांच कर जान लिया है। आमीन। यहाँ जो भजन संगीत लिखने वाला दाऊद जो है वो क्या कहता है? हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। आज हम एक बात हमारे मन में हम ये रखकर, याद रखकर, सोचकर खुशी से यहाँ से हम जा सकते हैं, ये जानकर कि मेरा खुदावन परमेश्वर मुझे ढूंढता है, मुझे जानता है। ढूंढता मतलब ये नहीं कि हम गुम गए, ढूंढता मतलब मेरी हर सोच विचार को वो जानता है। आमीन। कभी कभी हम भूल जाते हैं ना, बहुत कुछ हम जो सोचते हैं वो क्या हो जाता है हमारी जिंदगी में, हम भूल जाते हैं। बातें करते करते हम तुरंत भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ भजन संगीत लिखने वाला दाऊद कहता है कि हम अपने आप को भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा वो कभी भूलता नहीं हमें। हमारी हर जरूरतें वो जानता है, हमारी हर परेशानियां जानता है, हमारी हर सोच विचार जानता है। वो हमें जांच कर वो हमें जानता है। आमीन। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। तू मेरा उठना बैठना जानता है। He knows my down sitting and he knows my uprising। हमारी जिंदगी की हर बात हम शायद छोटे यार ये तो छोटी छोटी बात है। हम बहुत सारे समय क्या करते हैं, ऐसी छोटी छोटी बात बोलकर हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह वो सब कुछ जानता है और कभी भी हमें भूलता नहीं, हमें जांच कर देखता है, हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमारी बैठना, हमारा उठना, सब कुछ वो हमारा खुदावंद परमेश्वर है। यहां दाऊद क्या कहना चाहता है कि शायद तुम भूल जाए, तुम्हारे माता और पिता तुम्हारे बारे में भूल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर खुदावन तुम्हें कभी भूलेगा नहीं। आमीन। कभी नहीं भूलेगा। यू कैन टेक दैट ऑफ फ्रॉम योर स्टैंड। तो बाइबल में लिखते, तीसरी बात हम देखते हैं, मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरे पूरे चाल चलन का भेद जानता है। वर्स नंबर 3। Thou compasseth my path, my lying down, and art acquainted with all my ways। यहाँ क्या कहता है? मुझे जांच कर जानता है, मेरा उठना बैठना आप जानते हो, मैं जब सो जाता हूं फिर भी मेरा चिंता ही करता है परमेश्वर। हालेलुया। अभी आगे जब हम देखते हैं, हम ये जानते हैं कि परमेश्वर सिर्फ उतना ही नहीं। वर्स नंबर 4। हे यहोवा, मेरे मुंह में ऐसी कोई बात नहीं जिसे तू पूरी रीति से ना जानता है। जो शब्द हमारे जबान से आती हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं जो परमेश्वर नहीं जानता है। हालेलुया। हमारी जबान से जो स्तुति निकलती है परमेश्वर के लिए, परमेश्वर जानता है। हमारे दिल से जो बात हम सोचते हैं वो हमारी बात जानता है।
अगर हम गुस्से से गाली बकते हैं या अगर किसी को हम श्राप डालते हैं, वो भी जानता है। यानी कि हमारी हर शब्द को हम सोच विचार करते हुए हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि हमारा खुदावंद परमेश्वर यहोवा सब कुछ जानता है। हालेलुया। तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है। तूने मुझे आगे पीछे घेरा। लोग बोलते हैं ना थोड़ा 1-1 मीटर से दूर रखना। हाँ, कोरोना 1 मीटर से दूर रह सकता है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें घेर कर रखा है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहता है। हम उसे शायद नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे साथ साथ रहता है। वो हमें संभाल कर रखा है, हमें घेर रखा है, आगे और पीछे। नेक्स्ट। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। ये जो सोच है कि यहोवा परमेश्वर ये सब कुछ जानता है, हर ख्याल रखता है, हमारी हर कदम को वो जानता है, जबान से जो शब्द निकलती हैं वो भी वो परखता है, हमें जांच कर जानता है। ये सब हमारी मन में सोचने के लिए कभी कभी कठिन हो सकती है। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं अरे परमेश्वर नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि मनुष्य के दिमाग के अंदर ये समझना बहुत कठिन लगता है, क्योंकि मनुष्य सिर्फ अपनी नजरों से देख सकता है, अपनी बुद्धि से सोच सकता है, लेकिन यहोवा परमेश्वर उससे भी अधिक है। हालेलुया। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। नेक्स्ट। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? बहुत सारे समय लोग क्या बोलते हैं, यार मैंने बहुत प्रार्थना किया, मेरा प्रार्थना सुना ही नहीं परमेश्वर ने, मैं अभी नहीं जाऊंगा प्रार्थना के लिए, मैं अभी प्रार्थना करूंगा नहीं, मैं अभी चर्च नहीं जाऊंगा, मैं अभी कुछ नहीं, यार छोड़ दूंगा। लेकिन यहां दाऊद क्या कहता है मालूम है? दाऊद कहता है मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं, किधर जाऊं। परमेश्वर की आत्मा तो हमारे अंदर जीता है। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, इसका मतलब परमेश्वर आपके अंदर रहता है। आपका जो शरीर है वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर को छोड़कर कहां भी भाग नहीं सकेंगे हम। हालेलुया। वो हमारे बाहर नहीं रहता, हमारे साथ रहता है। हमसे 2 मीटर दूर नहीं रहता, हमारे दिल में रहता है। हम उसे छोड़कर कहां भाग सकते हैं? कुछ लोग चले, अरे मैं छोड़ दिया यार, चर्च को जाने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अगर तुमने सच्चाई से यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तुम शायद चर्च छोड़ सकते हैं, लेकिन परमेश्वर तुम्हें छोड़ता नहीं। हम परमेश्वर से प्यार करना कम कर सकते हैं, लेकिन वो हमसे प्यार करना कभी कम नहीं करता। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, वो हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जो हमें घेर कर रखा है आगे पीछे, जो हमारे साथ रहता है। हम कभी उसके आत्मा से उसके आत्मा को छोड़कर भाग नहीं सकेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ रहता है, हमारे अंदर रहता है, वो हमारा एक हो गया है। यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है। यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहां है। लोग अभी एरोप्लेन में जाते हैं ना, लोग एरोप्लेन में जाने के बाद परमेश्वर वहां से छूट जाता है? नहीं, परमेश्वर वहां भी है।
लोगों ने बोला 2020 में हम लोग मार्स में जाएंगे, 2020 में हम मार्स में जाएंगे। दूसरा उसको क्या बोलते हैं, प्लेनेट को, ग्रहण, ग्रहण कुछ भी हो, जान आप लोग जान गए। दूसरा जो प्लेनेट होता है उधर हम जाएंगे 2020 में, जुलाई के महीने में। अभी अप्रैल मई होने वाला है, अभी सब लोग घर के अंदर छुपे हुए हैं कोरोना की वजह से। मनुष्य घर के अंदर बैठ सकता है। मनुष्य जहां मनुष्य के मन में वो बहुत सोच विचार कर सकता है कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं 2020 में मार्स में जाऊंगा। लेकिन अभी देखना क्या हो गया, मनुष्य अपने घर के बाहर अभी निकल नहीं सकता। मनुष्य घमंडी है। बाइबल में जब हम पढ़ते हैं उत्पत्ति के पुस्तक में, मनुष्य लोग सब लोग एक साथ होकर क्या कहने लगे, हम एक मीनार बांधेंगे ताकि हम स्वर्ग जा सके, हम परमेश्वर को छू सके। और परमेश्वर ने क्या किया, उस मीनार को उधर ही स्टॉप कर दिया। और 2020 में अभी लोग मार्स में जाने के लिए कोशिश कर रहे थे। अभी तो घर के बाहर नहीं निकल सकते उन लोग। लेकिन यहाँ क्या कहता है, यदि मैं आकाश में चढ़ूं तो तू वहाँ है, तू वहाँ है। यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं, अगर अधोलोक में भी तुम जाए, नीचे धरती के नीचे भी जाए, या नर्क में भी तुम जाए, परमेश्वर उसे भी कंट्रोल करता है। नर्क में परमेश्वर नहीं है, लेकिन उसका कंट्रोल पर नर्क में है। He controls everything. He is all powerful. वो स्वर्ग सर्वशक्तिमान है। आमीन। वो सब कुछ कंट्रोल करता है। वो हमारा परमेश्वर है। इसका मतलब यहाँ क्या लिखता है, यहाँ ये भजन संगीत लिखने वाला दाऊद कहता है, प्रभु आप, मैं किधर भी जाऊं आप वहां हो। मैं आपको छोड़कर यार आपसे चुप कर मैं कहां भी नहीं जा सकता। इसका मतलब प्रभु मैं अभी आपसे भागने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं अभी आपके साथ रहूंगा, आपकी स्तुति करता रहूंगा, आपकी प्रशंसा करता रहूंगा, आपसे प्रार्थना करता रहूंगा, मैं आपकी महिमा चढ़ाता रहूंगा। आमीन। क्यों? यदि मैं भोर की किरणों पर, लुक एट वर्स नंबर 10, तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। हमारी जिंदगी में कुछ भी आए, परमेश्वर क्या करता है, अपने दाहिने हाथ से हमें पकड़े रहता है। हालेलुया। हमसे ज्यादा हमारे बारे में परमेश्वर सोचता है। वो हमारे हाथ कभी नहीं छोड़ता। ये अच्छी बात है कि तुम परमेश्वर का हाथ नहीं पकड़ते हो। ये अच्छी बात है कि वो हमारा हाथ पकड़ता है। क्योंकि अगर आंधी आए, संसार में परेशानियां आए, हम लोगों की बुद्धि में क्या होता है, अरे यार वो मेरा प्रार्थना सुनता नहीं, अभी छोड़ दिया उसको। हम बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, आंधी आने से क्या होता है, डर के बारे में हम छोड़ देते हैं। लेकिन हमारा परमेश्वर कभी हमें छोड़ता नहीं। ये अच्छी बात है कि हम उसे नहीं पकड़ा, वो हमें पकड़ता रहता है। क्योंकि उसका जो पकड़ है मजबूत है होता है। आमीन। वो बोलता है ना, फेविकोल का जोड़ मजबूत है, उससे भी अधिक हमारा परमेश्वर हमें घेर कर रखा है, हमें पकड़ता है, दाहिने हाथ से हमें पकड़ा है। आमीन। यदि मैं कहूँ कि अंधकार में तो मैं छिप जाऊंगा और मेरे चारों ओर का उजाला रात का अंधेरा हो जाएगा, यस गो अहेड, तो भी अंधकार तुझसे ना छिपाएगा। रात को दिन के तुल्य प्रकाश देगी, क्योंकि तेरे लिए अंधियारा और उजाला दोनों एक समान है।
यहाँ दाऊद क्या कहता है, प्रभु मेरे जिंदगी में शायद रोशनी चली गई होगी, अंधकार बसा हुआ रहेगा, लेकिन आपके नजरों में अंधकार कभी नहीं होता। हम सोने जाते हैं, अरे रात हो गया, अंधकार हो गया, इसलिए हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के सामने अंधकार कभी नहीं होता, क्योंकि वो रोशनी है। हमारी जिंदगी में जब अंधकार आ जाती है, परमेश्वर की रोशनी हमें बस हो जाता है। गो अहेड। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। गो अहेड। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता हूँ। यहाँ क्या लिखा है, माता के कोख में जब हम थे, तब से परमेश्वर वो हमें बनाता है। जब हम कोख में हम पैदा होते हैं ना, एक छोटी सी एक बीज जैसे हम बनते हैं, और 9 महीने हम कोख में हम बढ़ते हैं। ये नहीं कि ऑटोमेटिक सब कुछ हो जाता है। बाइबल में क्या लिखा है ना, परमेश्वर हमारे हर प्रकार के हमारी बॉडी पार्ट्स को वो बनाता है। हमारी हाथ 9 महीने लगाता है हमें बनाने के लिए, और परमेश्वर कहता है मैं fearfully and wonderfully he has made us। हमें खूबसूरती से, what does it say in Hindi? Fearfully and wonderfully made, verse number 14। इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया। भयानक और अद्भुत रीति से किसने हमें रचाया है? परमेश्वर ने हमें रचाया है। वो हमें संभालता है, वो हमें रचाया है, और वो हमारी हर, वर्स नंबर 15, जब मैं गुप्त में बनाया जाता और पृथ्वी के नीचे स्थानों में रचा जाता था, तब मेरी हड्डियां तुझसे छिपी ना थी। यानी कि सिर्फ हमारी मार्ग ही नहीं, हमारी सोच विचार ही नहीं, वो हमारी शरीर की हर पार्ट्स जो होता है, भयानक से और अद्भुत कार्य से वो हमें बनाया है, हमारी हड्डी को बनाया है। हमें वो सोच विचार करते हुए उसने हमें बनाया है। वर्स नंबर 17, मेरे लिए तो हे परमेश्वर तेरे विचार कहाँ ही बहुमूल्य है, उनकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? उसका जो सोच है हमारे बारे में वो बहुमूल्य है। बाइबल में लिखा है, हाउ प्रेशियस आर दाई थॉट्स टुवर्ड्स मी। आमीन। वो हमारे बारे में कैसा सोचता है मालूम है? हम कभी कभी अरे ये क्या यार, वो क्या यार, हम एक दूसरे को नीच दिखाकर या नीच सोच में सोचते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है उसका सोच हमारे बारे में बहुमूल्य है। प्रेशियस, बहुमूल्य मतलब अगर तुम्हारे हाथ में अगर डायमंड देंगे, बोलेंगे ये ओरिजिनल है, तुम क्या करेंगे? हमने कभी देखा नहीं है कि किसने देखा इधर ओरिजिनल डायमंड, देखा रहेगा, लेकिन वो बहुत क्या है, बहुमूल्य है। इट्स वेरी प्रेशियस। और परमेश्वर कहता है उसका सोच हमारी ओर बहुत बहुमूल्य है। How precious also are thy thoughts unto me, O God. How great is the sum of them. मैं क्या बताना चाहता हूं आज आपसे, कि जब हमारे दिल में मन में शक आ जाता है कि क्या कोई मेरे बारे में कुछ अच्छा सोचता होगा, क्या कोई मेरे बारे में सोचता है, अरे लोग क्यों मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं, क्यों ऐसे बोलते हैं,
कि अरे यार ऐसा क्यों लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा होने वाला नहीं, क्यों हमसे लोग प्यार नहीं करते, क्यों लोग नफरत करते हैं। ऐसी सोच विचार जब आती हैं, परमेश्वर आज तुम्हें याद दिलाना चाहता है कि वो हमारे हाथ पकड़कर वो चलाता है। हमारे बारे में उसका सोच बहुमूल्य है। संसार के लोग शायद उतना हमारे बारे में नहीं सोचेंगे। संसार के लोग शायद हमारे बारे में, उनकी सोच हमारे बारे में बुरा हो सकता है, लेकिन परमेश्वर जो सोच हमारे बारे में रखता है वो पवित्र सोच है, बहुमूल्य सोच है। उसने हमें बनाया है, अद्भुत कार्य से बनाया है। आज वही परमेश्वर को हम आराधना करने के लिए यहाँ आए हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा पिता है और हम उसके संतान हैं। अगर वो हमारा पिता है, हम उसके संतान हैं, तो क्या हमें डरने की कोई बात होगी? नहीं। वो हमें आगे पीछे घेर रखा है, आमीन। वो हमें संभालता है, वो हमारे बारे में सोचता है, हमारे बारे में उसकी सोच बहुमूल्य है। हमें घेर रखा है ताकि हमारी जिंदगी में कुछ बुराई ना हो। हमें हाथ पकड़कर चलाता है। वर्स नंबर 18। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरते। और एक बार पढ़ना। यदि मैं उनको गिनता, क्या गिनता? परमेश्वर की आशीष को। हम गिन सकते हैं ना, आज मेरे जेब में कितना पैसा है, गिन सकते हैं या नहीं? गिन सकते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के आशीष को गिनने के लिए शुरू करेंगे, हम कभी गिनने का बंद नहीं होगा, क्योंकि उसका आशीष जो है हम कभी गिन नहीं सकेंगे। कितने लोग ने चावल गिना है? हम हमारे घर में 1 गिलास चावल डालते हैं ना, इतना ही डालते हैं चावल पकाने के लिए। जब पानी के अंदर हम डालते हैं, जब पानी उबलता है, पानी के अंदर डालने के बाद क्या हो जाता है? 1 गिलास चावल पूरा बर्तन भरकर निकलता है। कभी सोचा है अरे ये कैसा होता है? नहीं, पानी में बढ़ जाता है। नहीं, इसको कहते हैं अद्भुत कार्य। दिस इज मिरेकल। ये सिर्फ परमेश्वर मसीह की जिंदगी में नहीं करता, हर धर्म के लोगों की जिंदगी में बनाता है। 1 गिलास का चावल एक पूरा बर्तन भरकर निकलता है। अगर हम उसके आशीषों को गिनने के लिए हम कोशिश करेंगे, 2000 साल भी कम पड़ेगा। रीड इट अगेन। यदि मैं उनको गिनता तो वे बालू के किनकों से भी अधिक ठहरती। जब मैं जाग उठता। वर्स नंबर 18 यू आर रीडिंग। बालूक मीन्स सैंड। समुंदर का जो रेती होता है, अगर हम समुंदर के बीच में जाकर रेती निकालते हैं, हम एक अगर मुठ में हम निकालेंगे, वो कितना होगा? बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर का जो आशीष हमारी जिंदगी में रोज आता है, वो समुंदर का रेती जैसा, उससे भी अधिक उसका आशीष हमारी जिंदगी में परमेश्वर रोज बरसाता है। हम भूल जाते हैं उसको धन्यवाद देने के लिए। हमने सांस लिया, हमें फ्री दिया है परमेश्वर ने, वो सांस देता है इसीलिए हम जी पाते हैं। और जब हमारा सांस रुक जाएगा, इस जिंदगी हमारा बंद हो जाएगा। मालूम है, इस जिंदगी, इस दुनिया में जब हम जन्म लेते हैं, हम कितने बार सांस लेते हैं? और ये सोचना जरूरी है हमने कितने बार परमेश्वर को धन्यवाद दिया है।
हम बहुत सारे समय हम भूल जाते हैं परमेश्वर को रोज धन्यवाद देने के लिए, उसको रोज स्तुति करने के लिए, उसका आशीष हमारी ज़िंदगी में। अगर तुम्हारे मन में अगर लगेगा अरे क्या यार मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मेरे प्रार्थना सुनता ही नहीं, कभी आशीष नहीं आता है, तुम भूल गए कि आप सांस जो लेते हैं वो परमेश्वर के आशीष है। जो लहू आपके शरीर में दौड़ रहा है वो परमेश्वर के आशीष है। जो कदम आप ले सकते चलने के लिए वो परमेश्वर का आशीष है। अगर तुम्हारा नस अगर टूट जाएगा आप कदम नहीं रख पाएंगे, वो परमेश्वर का आशीष है। जो हम आज चल सकते हैं, हम दौड़ सकते हैं, हमारे हाथ को हम हिला सकते हैं, हमारी ज़बान से हम बात कर सकते हैं, हमारे आंखों से हम देख सकते हैं, हमारे कानों से हम सुन सकते हैं, ये परमेश्वर की आशीषें हैं। हमें धन्यवाद देना चाहिए, हमें उसे स्तुति करना चाहिए। और वो परमेश्वर मनुष्य बनकर हमें पाप से छुड़ाने के लिए वो मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया और हमारी जगह में वो सलीब पर हमारी पाप के लिए मरा, वो लहू बहाया, मरकर गाड़ा गया और तीसरा दिन वो वापस जी उठा, क्योंकि वो सच्चा परमेश्वर है। आज वो परमेश्वर हमें याद दिलाता है, मैं तेरे पाप के लिए मैं अपने आप को बलिदान किया, अगर तू मुझे ग्रहण करेगा मैं तुझे अनंत जीवन दूंगा। अगर आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आज यीशु मसीह को पुकारो, ग्रहण करो। और अगर आपने ग्रहण किया है तो आज यीशु मसीह को आप धन्यवाद दो कि प्रभु आपने मेरी जिंदगी में इतना आशीषें मुझे ले आए, मेरे जिंदगी में इतनी खुशियां ले आए, और बहुत सारे समय आपको धन्यवाद देने के लिए मैं भूल गया। आज हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करेंगे, हर प्रकार की आशीष के लिए हम धन्यवाद देंगे। बहुत सारे समय हम क्या करते हैं, हम सिर्फ आशीष पाने के लिए आते हैं, है ना, मैं चर्च जाऊंगा तो मेरा भलाई होगा। हम क्या करना चाहिए मालूम, ऐसी सोच छोड़कर हम आना चाहिए, मैं अभी आशीष पाने के लिए नहीं आता हूँ, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए आता हूँ, उसकी स्तुति करने के लिए आता हूँ, उसकी नाम ऊंचा करने के लिए मैं आ रहा हूँ। आमीन। देखो हम परमेश्वर के संतान हैं, अगर हम मांगे या न मांगे कोई नहीं रोक सकता परमेश्वर की आशीष हमारी जिंदगी में, क्योंकि वी आर ऑलरेडी ब्लेस्ड। परमेश्वर ने हमें शुरू से हमें आशीष किया है। अभी हमारा कर्तव्य है कि उस आशीष के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दे, हम स्तुति दे। आमीन। हम परमेश्वर को महिमा चढ़ाए। आइए इस समय परमेश्वर की स्तुति आराधना करें, हम उसको धन्यवाद देंगे क्योंकि वो भला है और उसने हमारी जिंदगी में महान कार्य किया है, अद्भुत कार्य किया है। आज हम मांगने के लिए नहीं आए हैं, आज हम उसको स्तुति करने के लिए हम आए हैं। आमीन। आइए हम सब खड़े होकर हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। पिता प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, क्योंकि प्रभु जी आपके प्यार हमारे जीवन में अद्भुत है। परमेश्वर पिता आपने अद्भुत रीति से प्रभु जी आपने हमें रचा है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी हम आपकी आशीष को हम गिन नहीं सकते परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी आपने हमारे मांगने से भी ज़्यादा, हमारे सोच विचार से भी अधिक प्रभु जी आपने हमें दिया है प्रभु जी। हालेलुया, आपको धन्यवाद हो प्रभु जी। इस समय प्रभु जी हम आपके आभारी है परमेश्वर पिता, और प्रभु जी जो हम सांस लेते हैं परमेश्वर पिता वो भी आपकी वजह से प्रभु जी। हर दिन जो हम सुबह को प्रभु जी अपने आंखों को हम खोलते हैं प्रभु जी, ये केवल आपकी आशीष की वजह से प्रभु जी, और हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी उन बातों के लिए प्रभु जी जो आपने हमें आशीष दिया है प्रभु जी। हालेलुया प्रभु जी। इस समय हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी सुंदर वचन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु जी आपके दास के द्वारा परमेश्वर पिता। हालेलुया। प्रार्थना करता प्रभु जी हमें आशीष करना प्रभु जी आपके वचन के द्वारा, ताकि हम इस वचन को हमारे सोच विचार में रखते हुए, ताकि हम
पिता हम ताकि चल सके आपकी मार्ग में प्रभु पिता, और आपको हम हमेशा धन्यवाद दे सके प्रभु जी, और हमारे जीवन से ताकि हमेशा आपको महिमा मिलती रहे प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को पिता आपने सुना, धन्यवाद हो यीशु के नाम सुनाते हैं हमें। इस समय हम एक एक आपको धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से दूर है मुझे, योग्यता से भर के दिया है अपनी दया से दूर है मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हालेलुया। इस समय हम प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और हमारे बीच में ब्रदर जेम्स से में उसके अनुरोध करता हूं इसमें प्रार्थना करते हैं। पहले हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया पिता परमेश्वर प्रभु, आज आपको धन्यवाद देता है सुंदर समय हम लोग को दिया पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपने प्रभु और हम सबको पिता आपने इकट्ठा कर दिया प्रभु जी, इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, और आपके उस सुंदर वचन के लिए प्रभु जी, आपके उस आशीष के लिए प्रभु जी, जो आपने हमारे जीवन में प्रभु जी हर एक समय हर एक दिन प्रभु जी कर दिया है पिता। और प्रभु इस समय में प्रार्थना करता हूँ दान के लिए प्रभु जी, जितने जन प्रभु जी ने आपने हाथों को बढ़ाया प्रभु जी सबके लिए पिता मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, सबके परिवार में सबके जीवन में जो कुछ भी कमी घटे प्रभु जी सबको प्रभु जी आप पूरा कर प्रभु जी, कि पिता वो लोग प्रभु जी अपने विश्वास में प्रभु जी मजबूत हो सके प्रभु जी, और प्रभु जी आपको समय दे सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। यहाँ जितना जन भी आए हैं पिता उन सबको प्रभु जी आप अपने पवित्र हाथों से प्रभु जी, और प्रभु जी हमेशा बचा के रखना हर एक मामला से पिता परमेश्वर प्रभु जी, और प्रभु जी जब आप भी हम लोग यहाँ से जाएंगे पिता हमारे साथ रहना प्रभु जी, ताकि प्रभु जी आने वाला दिन में प्रभु जी फिर से इकट्ठा हो सके पिता परमेश्वर प्रभु जी। और प्रभु जी धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, हमें संभल के रखा प्रभु शुरू से लेकर इस घड़ी तक प्रभु जी, ये सब कुछ प्रभु जी मैं आपके हाथ में सकता हूँ प्रभु जी, इसमें सीखना है। आमीन। सबको जय मसीह की, आशीष करें।